वोट चोरी के खिलाफ ये यात्रा है और संविधान में जो सम्मान से जीने का हक हर इंसान को दिया गया है वो आज रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो उसके भी खिलाफ ये यात्रा है। हम लोग इस यात्रा का नाम लिए हुए है वोट बचाओ संविधान बचाओ। एक जज ने अडानी के खिलाफ आदेश दिया, वो जज ही हटा दिया गया। तो ये हकीकत है इस वक्त की ये जो सरकार है मोदी जी देश के लिए नहीं दोस्त, ये कारमा लगातार बढ़ रहा है और हमारा जो मुद्दा है वोट चोरी के खिलाफ ये यात्रा है और संविधान में जो सम्मान से जीने का हक हर इंसान को दिया गया है वो आज रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो उसके भी खिलाफ ये यात्रा है। हम लोग इस यात्रा का नाम लिए हुए है वोट बचाओ संविधान बचाओ। आज उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ वोट काटने की तैयारी है और जब 3.5 करोड़ वोट कट जाएगा तो फिर चुनाव क्या बचेगा? और अगर वोट नहीं बचेगा तो मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, राशन बंद हो जाएगा, पीएम आवास योजना के तहत जो सुविधाएं लोगों को मिलती हैं वो बंद हो जाएंगी, पीएम आवास मिलना बंद हो जाएगा, आयुष्मान कार्ड बंद हो जाएगा। तो वोट ही जब आपका नहीं बचेगा, ईडब्ल्यूएस में आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तो ये तमाम परेशानियां एक साथ खड़ी कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और योगी जी तो उससे भी 4 हाथ आगे कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं सब के सब घुसपैठिए हैं जिनके वोट काटे जा रहे हैं, और योगी जी कह रहे हैं घुसपैठियों के लिए हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। तो 3.5-4 करोड़ लोग सब लोग डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। उत्तर प्रदेश का जो दलित है, पिछड़ा है, यादव है, मुसलमान है, वो सब डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। चुनाव आयोग पे सवाल तक उठा दिया है कि किस तरीके का चुनाव आयोग ऐसा कभी नहीं, ये चुनाव आयोग बचा ही नहीं है। चुनाव आयोग की तो बात ही मत कीजिए। चुनाव आयोग जैसी अब कोई संस्था नहीं बची है, वो मोदी का दफ्तर है। तो मोदी का दफ्तर आप कह सकते हैं, चुनाव आयोग तो नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी है। मैं सिर झुका के उनको नमन करता हूं और चौधरी साहब ने जिंदगी भर ईमानदारी के साथ किसानों की लड़ाई लड़ी, उनके हक के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे और देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उनको काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनका पूरा जीवन, ज्यादा मौका तो नहीं मिला लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे, लेकिन उनका पूरा जीवन सादगी और ईमानदारी का एक बड़ा संदेश है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। और जो सरकारें किसान के लिए काम करना चाहती हैं उनको चौधरी साहब के जीवन से सीख लेना चाहिए। और आज वो शायद ऊपर से ये देख रहे होंगे कि खाद की बोरी के लिए आजादी के 78 साल के बाद भी किसान मर रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है इस वक्त। मैं चौधरी चरण सिंह जी को सर झुका के नमन करता हूँ। अच्छा, आज यूपी के हाउस में जिस तरीके से वंदे मातरम और कोडीन पे कल चर्चा हुई थी, आज मदरसा जो सभा सरकार में बिल आया था उसके ऊपर आज वापस लेने की तैयारी चल रही है, चर्चा हो सकती है हाउस में। देखिए, पहली बात तो ये कि वंदे मातरम से भाजपाइयों का कोई लेना देना नहीं। इनके पुरखों ने तिरंगे झंडे का विरोध किया और आरएसएस के मुख्यालय पे 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। इनके पुरखों ने राष्ट्रगान का विरोध किया और कहा कि जनगण मन जो है वो आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। इनके पुरखों ने आजादी के आंदोलन का विरोध किया और उस वक्त जब देश का बंटवारा हो रहा था तो ये लोग जिन्ना के साथ खड़े थे। इन्होंने 1942 में जिन्ना के साथ मिलकर सरकारें बनाई। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम पे तो इनको कोई चर्चा करने का अधिकार नहीं है। फिलहाल इन्होंने चर्चा रखी थी संसद में, मैंने इनके एक सच को देश के सामने रखा। बेशर्म लोग हैं वो, जो है जितनी भी बात करें,
राष्ट्रवादी तो नहीं है, ये तो तय है। उधर राहुल गांधी भी बर्लिन में वहां पे बोला है उन्होंने कि ये जो सरकार है ये सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और जो बिजनेसमैन है उनको प्रेरित कर रही है कि जो विपक्षी पार्टियों की जगह जो आर्थिक फायदा है वो बीजेपी को पहुंचा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये सरकार काम किसके लिए कर रही है, इंडिया के लिए या अडानी के लिए? कोयला हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेल हो, सेल हो, सब किसके हाथ में है? अडानी के हाथ में। अभी आपने देखा एक जज ने अडानी के खिलाफ आदेश दिया, वो जज ही हटा दिया गया। तो ये हकीकत है इस वक्त की ये जो सरकार है मोदी जी देश के लिए नहीं दोस्त के लिए काम कर रहे हैं।